तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने दी बधाई, आतंकवाद पर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दिया बड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में फिर से आंदोलन शुरू करने का किया राकेश टिकैत ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हज यात्रा 2022 के लिए सऊदी अरब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 65 साल से ज्यादा उम्र के इस बार नहीं जा सकेंगे हज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बड़ी बैठक, रूस यूक्रेन पर युद्ध पर हुई चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीएम मोदी ने दी बधाई, आतंकवाद पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई है। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने ही लोगों की भलाई की समान वृद्धि सुनिश्चित कर सके। शहबाज ने सोमवार को कहा कि रात करीब 10 बजे पीएम मोदी की शपथ ली है। इससे पहले मैं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी चुने जाने के ठीक बाद विदेश नीति को लेकर रुख साफ किया है। उन्होंने नेशनल एवेंजर्स के कहा कि भारत के अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भाई शहबाज से कहा है कि जब पाकिस्तान के हिंदुवादित के लिए 5 धामों के करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए गए थे और पाकिस्तान की आलोचना की जा रही थी, तब सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया था और सऊदी अरब के पैगंबर कश्मीर की मसला नहीं सुलझाया जा सका। इसी बीच में आपको बता दें शहबाज शरीफ ने कहा कि अगस्त 2019 में जब जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया था और अनुच्छेद 370 की निश्चय किया गया था तो हमने यहाँ पर गंभीर कोशिश की थी। हमने कितनी गंभीर कूटनीतिक कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की तो कि हम आपको बताएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दिया बड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में फिर से आंदोलन शुरू करने का राकेश टिकैत ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सवाई माधोपुर जिले मुख्यालय के दशहरा मैदान में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए आज शनिवार किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक और आंदोलन की जरूरत है, इसके लिए सभी तैयार रहे और अपने अपने ट्रैक्टर की ट्रेलियां को तैयार रखें। इसी बीच में आपको बता देंगे आंदोलन अब कब कहां होगा इसकी जानकारी आने वाली समय में दे जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि किसान महापंचायत के किसान नेता राज राम मिलित सहित कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया है। भूमि प्रेमी परिवार के संगठन की ओर से दशहरा मैदान के किसान महापंचायत के आयोजन किया गया था। इसी दौरान आयोजकों की ओर से किसान नेताओं की संफरा बुद्धान कर मजबूरन की स्वागत किया गया था। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पंचना बंद सहित राज्य की जो भी मुद्दे को उन्होंने लेकर सरकार पर बात की जाएगी। इसी बीच में आपको साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा किसानों के खिलाफ जो भी निर्णय लिए जाएंगे इसके लिए आंदोलन करेंगे। किसान विरोधी काम किए जाने पर सरकार किसी भी आंदोलन करने से नहीं हिचकेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत के देश को लिए किसानों की 6,000 रुपये देती है, उसका 4 महीने प्रचार किया जाता है। किसानों की भिखारी बनाकर रुपये दिए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार की जो मुद्दे पर इनमें से एमएसपी बड़ा सवाल, केंद्र सरकार द्वारा जो सदस्य के नाम पर मांगे जा रहे हैं लेकिन सरकार यहाँ पर बात नहीं कर रही है। कमेटी के अधिकार क्या होगा, कार्यालय कितना होगा, इसके सदस्य कितने रहेंगे, किस किस किसान संगठन के लिए इसका अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जब तक भारत सरकार स्पष्ट नहीं बताई जाएगी तब तक मैं नाम नहीं
नहीं देंगे। सरकार किसानों के 2 सदस्यीय के लेकर शेष सदस्य के समर्थन को लोगों की बनाकर बहुमत आधार पर फैसला देगी। एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी ऐसे बनाई जाएगी जिसमें कई फैसले नहीं होता है। पूरे देश के लोगों के बीच एमएसपी के कानून को लेकर किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में किसान को दी जाने वाली बिजली के अलग अलग जब देश की एक ही बिजली दौर पर रहेगी। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि हज यात्रा 2022 के लिए सऊदी अरब सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। 65 साल से ज्यादा उम्र इस बार नहीं जा सकेंगे हज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को हज यात्रा पर आने पर पाबंदी लगा दिया है। इस संबंध में नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले बुजुर्गों को उम्मीद को झटका लगा है। सऊदी अरब सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र पर हज यात्राओं पर रोक लगा दिया है। ऐसे में प्रदर्शन बुजुर्गों की श्रेणी के करीब 300 से ज्यादा आवेदन निरस्त किए जाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार की ओर से हज के लिए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी कर दिया कि इसके मुताबिक 20 अप्रैल को 2022 तक अधिकतम 65 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे आवेदक की हज यात्रा पर जा सकेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक आवेदन कोविड आरटीआई की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर वो हज यात्रा पर न जा सकेंगे। यह रिपोर्ट की 72 घंटे पहले ही मान्य होगी। प्रदेश से 70 साल से उम्र की बुजुर्गों श्रेणी के करीब 372 आवेदन दिए हुए हैं और हज आवेदन के लिए कम संख्या के देखते हुए कई गाइडलाइंस के आवेदक को एक और मौका दिया गया है। हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले अब तक की 22 अप्रैल तक हज कमेटी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की इसी को लेकर हज यात्रा पर सऊदी अरब सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हम आपको बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बड़ी बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध पर हुआ चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आज डिजिटल माध्यम से बैठक की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के 2 सबसे पुराना और बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम संभावित समझदारी और उन्होंने कहा कि हमारे बीच बढ़ता ऐसा समय में आ रही जबकि यूक्रेन की हालत बेहद परेशान करने वाले हैं। उन्होंने बूझ कहा है कि नाइंसार की जब कभी भी जिक्र किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चियों की हाल में निर्देश नागरिकों की हत्या की खबरें बेहद चिंताजनक। हमारे तत्काल इसकी निंदा की और परिस्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत के लिए शांति का रास्ता निकालने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के सीधे बात करने की सुझाव दिया है। इसी बीच में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन की जनता की सुरक्षा और उनके मानवीय सहायता के निबंध आपूर्ति भी महत्व दिया जाएगा। हमने अपने ही तारीफ से दवाइयों की राहत संग्रह यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों की भेजी है। यूक्रेन की मांग पर हमने सिद्ध दवाइयों के और यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैंने भविष्य हमले की शिकार के रहे यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के मानवीय समर्थन के स्वागत करते हुए हमने समर्थ और प्रगतिशील रक्षा साझेदारी की समझ करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और युद्ध के प्रभाव के संबंध कैसे किया जाएगा और इसमें से प्रकार रिश्ते की लाई जिस पर भारत और अमेरिका करीब सहयोगी जारी रखेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।